हरे कृष्णा। तो आज हम आए हुए हैं इस्कॉन लखनऊ टेम्पल में और हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ आज इस्कॉन यूथ फोरम लखनऊ के डायरेक्टर और इस्कॉन अयोध्या के प्रेसिडेंट सद्भुज गौर प्रभु जी हैं। तो आज हम प्रभु जी से मिलेंगे और जो प्रश्न हमारे अंदर उठते हैं इस्कॉन टेम्पल को लेके उनके आंसर्स भी लेंगे। तो चलते हैं प्रभु जी के पास। हरे कृष्णा। अभिनव जी, आपका स्वागत है इस्कॉन लखनऊ में। बताइए अभिनव जी, मुझे आप सुना कि आप बीबीडी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, पास आउट हैं और आपने मैकेनिकल में बीटेक किए हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप इतने एजुकेटेड यूथ होकर के जो धर्म क्या है इसके प्रति जानने की इच्छा कर रहे हैं। तो बताइए, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा अभिनव जी। तो प्रभु जी, जब भी मैं कॉलेज में या अपने सोसाइटी में आसपास लोगों से कहता हूँ कि इस्कॉन टेम्पल चलते हैं और भगवान के दर्शन करके आते हैं, तो लोगों के मन में कई सारी क्वेश्चंस आते हैं या प्रश्न आते हैं, इसको कह सकते हैं इस्कॉन को लेके। तो उन्हीं प्रश्नों का निवारण मैं आपसे करवाना चाहता हूँ आज प्रभु जी। धन्यवाद अभिनव जी, आपका स्वागत है। बताइए। तो सबसे पहला प्रश्न प्रभु जी है कि इस्कॉन क्या है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है अभिनव जी ने अपना प्रश्न पूछा। इस्कॉन, जैसे इस्कॉन शब्द आता है, इस्कॉन मतलब अंग्रेजी शब्द क्योंकि लगा अच्छा ये अंग्रेज़ों का हो सकता है, अच्छा ये विदेशी संस्था है, क्योंकि आज के लोग मैक्सिमम जो ज्ञान ले रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से ले रहे हैं, सोचते हैं इस्कॉन मतलब अंग्रेजी। लेकिन इस्कॉन का मतलब जो होता है मैं बताना चाहूँगा। इस्कॉन मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस। इसका मतलब है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो हमारे जो कृष्ण हैं केवल भारत के भगवान नहीं, कृष्णा क्या है? पूरे विश्व के भगवान। तो उसी तरह से जो हमारी सोसाइटी है पूरे विश्व के लिए। और ये जो इस्कॉन के बारे में बताना चाहूँगा, ये कोई नई संस्था नहीं है, ये बहुत ही सनातन काल से चली आ रही परंपरा है। ये इस्कॉन जो है आप लोग जानते होंगे शायद, ब्रह्म गौड़ी संप्रदाय। तो ये गौड़ी संप्रदाय का एक पार्ट है। 4 तरह के संप्रदाय होते हैं, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय। तो उसमें जो ब्रह्म संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय से ही ये आगे आया हुआ है। तो इस्कॉन जो है इस्कॉन जो है असली जो प्रमाण है इसका क्या है? ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय से इस्कॉन आया हुआ है और कोई अलग से नहीं है। ये सनातन धर्म का ही पार्ट है। देखिए हम लोग भी देवी देवताओं का पूजा करते हैं, जो सनातन धर्म में भी लोग देवी देवता का पूजा करते हैं। ये नहीं कि इस्कॉन कि कोई अलग से नियम बना दिया, एक कर दिया, नहीं। बस इस्कॉन में एक यही अंतर है कि इस्कॉन केवल कृष्ण को फोकस करके चलता है। क्यों? कि कृष्ण ही भगवान है। क्यों? एकलह कृष्ण आर सर्वृत्ति। क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कृष्ण ही केवल भगवान है और सब क्या उनके सेवक। इसलिए इस्कॉन जो है कृष्ण की पूजा करना लोगों को बताता है कि क्योंकि कृष्ण भगवान है और पूरे विश्व में ही। क्योंकि जब तक एक हम सेंटर्ड नहीं होंगे, बोलते हैं ना कि ये भगवान एक है, तो कौन भगवान एक है? तो कृष्ण है। जब कृष्ण के प्रति हम सेंटर्ड होंगे तभी पूरा सनातन धर्म क्या हो सकता है? यूनाइट हो सकता है। और इस्कॉन कृष्ण को लेकर के आगे बढ़ रहा है, ये नहीं कोई अंग्रेजी संस्था है, ये है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, अगला प्रश्न मेरा ये है कि इस्कॉन में हम केवल भगवान कृष्ण की ही पूजा क्यों करते हैं? कई सारे देवी देवता और भगवान हैं, हमने जहाँ तक पढ़ा है, सिर्फ कृष्ण जी की ही पूजा क्यों करते हैं? ऐसा क्या विशेष कारण है प्रभु जी? तो इस्कॉन मैं जैसे बताया कि इस्कॉन का मतलब है क्या? अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो जब इस्कॉन का नामकरण हो रहा था 1966 में, जब प्रभुपाद इस्कॉन का स्थापना कर रहे थे, तो इस्कॉन जब नाम सोचा गया तो प्रभुपाद के कुछ शिष्यों ने इस्कॉन का नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शसनेस रखा। तो प्रभुपाद ने कहा कि नो, इस्कॉन का नाम इसका नाम नहीं है, गॉड कॉन्शसनेस नहीं। अगर भगवान बोल देंगे तभी लोग कन्फ्यूज है, कौन भगवान? कोई बोलेगा शिव जी भगवान, कोई बोलेगा हनुमान जी भगवान, ये दुर्गा जी भगवान, क्या नाम है, विष्णु जी भगवान। ये सब भगवान हैं, लेकिन जो ओरिजिनल ये जो इनका जो स्रोत है वो कौन है? कृष्ण। तो इस्कॉन जो है केवल कृष्ण को ही भगवान मान करके, ये नहीं कि अपना मानता है, ये शास्त्रों में बताया गया। क्या कहाँ बताया गया है? ब्रह्म संहिता में खुद ब्रह्मा जी बोलते हैं, क्या है? बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण सचितानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर कई हैं, विष्णु जी हैं, राम जी हैं, बरा नरसिंह, ये सब लोग ईश्वर हैं। लेकिन ईश्वर में जो परम ईश्वर है, जानते हैं अभिनव जी, ईश्वर में जो परम ईश्वर है वो कृष्ण है और सब क्या है? उनके सेवक है। जो कृष्ण है, कोई कहता है अच्छा कृष्ण ये तो जन्म लिए थे अभी, क्या नाम है, द्वापर युग में जन्म लिए थे देवकी माता के गर्भ से। नहीं, भगवान क्या होते हैं? प्रकट होते हैं अभिनव जी।
जैसे जैसे प्रधानमंत्री अपने अपने दिल्ली से यूपी में आते हैं या और जगह आते हैं तो उनकी कृपा होती है, उसी तरह से भगवान अपने आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में आते हैं हम लोग का ध्यान रखने के लिए। और इस्कॉन क्या करता है, भगवान को केंद्र में रखते हुए और देवी देवताओं को निगलेक्ट नहीं करता, उनकी पूजा करता है। भक्ति केवल किसी को नहीं होती है, कृष्ण ही भक्ति के सार है। और जितने देवी देवता हैं वो क्या है, उनका पूजा करना मतलब रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनको भी प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, भगवान के सेवक हैं। भगवान क्या है, सेवक है। अब भगवान के बिहाफ पर वो क्या कर रहे हैं, लोग कार्य करें। इसलिए इस्कॉन क्या रहे हैं, शास्त्रों के आधार पर कृष्ण को परम भगवान मानते हुए उनकी पूजा करता है। इसका मतलब ये नहीं कि देव देवता मैं आपको लात मार दूंगा, नहीं। यहाँ तक कि कई वैष्णव हैं हमारे, कई हम लोग भी जाते हैं, सभी दुर्गा जी को, शिव जी को, सबको प्रणाम। दुर्गा जी क्या है, परम वैष्णव ही है। शिव जी क्या है, परम वैष्णव, इनको प्रणाम करते हैं। इनकी कृपा से ही हम भगवान कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं। तो ये नहीं, ये लोगों का भ्रम है। मैं तो जहाँ तक जानता हूँ कि इस्कॉन मना करता है, ऐसा नहीं कुछ। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। अगला प्रश्न है प्रभु जी कि इस्कॉन एक विदेशी संस्था है और इसका सारा दान विदेशों में जाता है। ये तो बहुत पुराना प्रश्न है अभिनव जी। हाँ, आपको बताया जाए। देखो, मैं पढ़ लिख करके, मैं बीटेक किया, इंजीनियरिंग किया, पढ़ लिख करके मैं इस्कॉन में आया, पैसा विदेश भेजने के लिए आया हूँ क्या? मैं पढ़ लिख करके, मैं भगवान के देखिए, मैं सब कुछ, मुझको कोई नहीं मिलता, मुझको कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन मैं भगवान के लिए सब कुछ अपने सेवा करने का प्रयास करता। अगर मान ली विदेश, जो लोग ऐसा बोलते हैं, ये तो सबसे बड़ी झूठ है। इसका जो चेक करने के लिए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, तो गवर्नमेंट को जाकर चेक करना चाहिए, गवर्नमेंट से पूछना चाहिए। अगर हम विदेश भेजते तो आपसे पहले गवर्नमेंट हमारा गर्दन पकड़ लेता। गवर्नमेंट चेक करती, भैया विदेश कैसे भेजो। यहाँ तक गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट हो गई, आप बाहर से एक भी पैसा मंगा नहीं सकते हो, ले जा सकते, एक एक चीज़ का पैसा चेक होता है। तो आपसे, आप बहुत अच्छे केयरफुल हैं वो, लेकिन आपसे भी ज़्यादा चला गवर्नमेंट एक एक पैसे का जानती है। तो ऐसा कुछ नहीं, विदेश में इस्कॉन भेजता है पैसा। हमारा इस्कॉन क्या है, अपना हर इस्कॉन अपना ही क्या नाम, लोगों से रिक्वेस्ट करता है, लोगों को भक्त बनाता है, लोगों से भक्त बना करके उनसे रिक्वेस्ट करता है, आप मंदिर के सहयोग के लिए पैसा दीजिए। बल्कि विदेशों से पैसा यहाँ पर आ रहा है, विदेशों से पैसा आता है, किस लिए, धर्म का प्रचार करने। और लेकिन क्या नाम, धर्म के प्रचार के लिए हर जगह की आवश्यकता है, विदेशों में पैसे कहीं पड़ रही है। तो ये नहीं कि हम यहाँ पर, ये नहीं कि सब कुछ त्याग करके विदेश पैसा भेजने के बैठे हुए यहाँ पर। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हमारा अगला प्रश्न ये है कि कई लोगों के मन में ऐसी भ्रांतियाँ हैं कि इस्कॉन हिंदुओं को बदनाम करने की एक साजिश है। तो अभिनव जी, ये सबसे बड़ा हमारा भ्रम है, हिंदुओं को बदनाम करने का साजिश है। एक्चुअली देखा जाए, पूरे विश्व में भ्रमण करके देखा जाए तो आज विदेशी जो लोग, जो क्रिश्चियन लोग हैं, वो अपने धर्म को छोड़ करके हमारे सनातन धर्म को क्या स्वीकार कर रहे हैं। तो ये हमको गर्व होना चाहिए। किसी के पास अगर हिम्मत है तो विदेशियों को सनातन धर्म में कन्वर्ट कर ले, किसी के पास हिम्मत नहीं। ये केवल इस्कॉन ही है, ऐसी संस्था है जो लोगों को क्या कर रही है, सनातन धर्म में जोड़ रही है, और कोई नहीं है। ये हिंदुओं को बदनाम नहीं कर, हिंदुओं को और गर्व कर रही है। मेरे पास एक पिक्चर आया, क्या पिक्चर आया, एक बच्चा था, वो भगवत गीता बांट रहा है, विदेश का है, तिलक लगाए हुए, वो लोगों को, हिंदुओं को भगवत गीता बांट रहा है। तो ये नहीं, उनको, हम आज के हिंदुओं को, सो कॉल्ड जो हिंदू हैं, नाम के हैं, उनको शर्म आना चाहिए कि विदेशी होकर के आज हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको भगवत गीता सिखा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि हिंदुओं को बदनाम नहीं। ये हमारा शान कहते कि हमारा धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म इतना महान है कि विदेश के लोग भी अट्रैक्ट करें, विदेश के लोग स्वीकार कर रहे हैं। क्यों? तो इस्कॉन है वो क्या कर रहा है, सनातन धर्म, भगवत गीता की शिक्षाओं को हर जगह फैला रहा है, और अपना मंतव्य नहीं डाल रहा है। जो शास्त्रों को दिया गया है, जो आचार्यों के द्वारा दिया गया है, वो बढ़ा रहा है। बल्कि जब से इस्कॉन आया है, पूरे हर जगह आप जाएंगे, आपको हर पूरे विश्व में आपको दाल चावल नहीं मिलेगी, लेकिन इस्कॉन ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आपको दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ मिल जाएगा। इतना टेस्टी खाने को मिल जाएगा, प्रसादम मिलेगा। विदेश में लोग क्या खाते हैं, मीट मछली ये लोग खाते हैं, लेकिन इस्कॉन ही ऐसा संस्था है जहाँ पर क्या नाम है, जहाँ हिंदू को पूरे घर घर में, एक एक लोग को घर घर में पहुँचा दिया है। और एक क्या है, ये नहीं कोई अपना भगवान बना दिया इस्कॉन क्या कर रहा है, भगवान कृष्ण को पूजा कर रहा है, पूरे विश्व में फैला रहा है। और इस्कॉन देखिए, नहीं तो गवर्नमेंट कब के हटा दी होती, ऐसा नहीं है। ये सब लोगों का वहम है, ये मेरा जानना है, मेरा सोचना है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हमारा अगला प्रश्न ये प्रभु जी कि ऐसा लोगों का मानना है कि इस्कॉन युवा पीढ़ी का ब्रेन वॉश कर रही है। तो अभिनव जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अभी आपका। ब्रेन वॉश
कहा जाए तो हम सच में ब्रेन वॉश कर रहे हैं। क्यों ब्रेन वॉश कर रहे हैं? कि संसार के लोग क्या करते हैं, उनके सर में, उनके दिमाग में टीवी, क्या नाम है, इंटरनेट, पोर्नोग्राफी, क्या नाम है, लड़की का इश्कबाजी, मैं तू लैला मैं मजनू का, ये सब जितना कबाड़ा भर दिया है। तो हम लोग इस्कॉन क्या कर रहा है, इस्कॉन के हम साधुओं को, उनके जो ब्रह्मचारी हैं, इस्कॉन, मेरा भी ब्रेन वॉश हुआ। उन्होंने क्या किया, ये जितने कबाड़ा भरा हुआ था, ये जितने सेक्स डिजायर, जितने कामुक भावनाएं थी, इस्कॉन क्या करता है, साफ करता है। कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई गवर्नमेंट के पास ऐसी संस्था नहीं है या ऐसा सिस्टम नहीं है, लोगों के अंदर का हृदय चेंज कर दे, लोगों का हार्ट सर्जरी कर दे। लेकिन इस्कॉन क्या कर रहा है, लोगों की सच में ब्रेन वॉश करके कृष्णा भर रहा है। कृष्णा, और कृष्णा के साथ साथ देखिए हमारे इस्कॉन के कई ऐसे युवा हैं, जानते हैं, एक हमारे ऐसे भक्त हैं इस्कॉन के जो विदेश में पढ़ते हैं, कहाँ पर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। वो मात्र एक 24 साल में वहाँ पर सबसे PhD किया, एक उसी का भाई ब्रेक करके 23 साल में PhD कर लिया और वहाँ के सबसे बड़े साइंटिस्ट हो गए हैं। तो कहें कि इस्कॉन ब्रेन वॉश नहीं कर रहा है, इस्कॉन लोगों को सच में ब्रेन वॉश दूसरे तरह से कर रहा है। वो जो गंदगी साफ करके उनके जीवन का उद्देश्य क्या है और जीवन में कैसे समाज की सेवा करना है, केवल भारत में नहीं, पूरे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जा करके क्या नाम है, सनातन धर्म को, जीवन का उद्देश्य को फैला रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मुझे हमारा अगला प्रश्न ये है कि कई लोग ऐसे हैं जो इस्कॉन टेम्पल आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर रहता है कि इस्कॉन सबको पकड़ पकड़ के ब्रह्मचारी बना देगी, इस कारण से वो मंदिर नहीं आते हैं। इस पर क्या कहना पड़ेगा? अभिनव जी, हाँ, जो आना चाहते हैं, आपके द्वारा सुनकर मुझे तो अच्छा लगा, लोग आना चाहते हैं। वैसे तो मंदिर लोग आना नहीं चाहते हैं और मंदिर तो लग जाना चाहते हैं, लेकिन इस्कॉन में इतने अच्छी, देखिए हमारे यहाँ लखनऊ में इतना सुंदर माहौल है, इतना सब कुछ ग्रीनरी है, लोग आते हैं। लेकिन हाँ, लोगों का मन में ये भर दिया गया है, इस्कॉन लोगों को ब्रह्मचारी में आता है। लेकिन आप देख के आएंगे इस्कॉन में, क्या नाम है, कि यहाँ पर 99% गृहस्थ लोग, 0.1% या 1% का तो ब्रह्मचारी लोग, और कई ब्रह्मचारी होते हैं जो होते हैं बाद में शादी करना चाहते हैं, उनको इस्कॉन हेल्प करे शादी करना। ये नहीं कि सबको ब्रह्मचारी, ये नहीं कि मुझको इस्कॉन ब्रह्मचारी बनाए। मैं इस्कॉन इसलिए आया, मैं ब्रह्मचारी बनना। मैं ढूंढ रहा था, जानते हो, मैं कौन कौन से बाबा जी के पास पहुंचा, इलाहाबाद में कितने बार स्नान किया, जब मैं बीटेक करने की प्लानिंग कर रहा था, स्नान किया कि मुझे कोई आके पकड़े, मुझे कोई भक्त बनाए, मुझे कोई बताए। तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, मैं तो खुद आके इस्कॉन ज्वाइन किया। तो ऐसा कहीं इस्कॉन नहीं करा है, किसी को ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं रख सकता है। मैं किसी को ज़बरदस्ती चेंज किया सकता, बताइए किसी को नहीं। ज़बरदस्ती आपको कब तक रख सकते हो, जैसे मैं हूँ, कब तक रख सकता है? 1 साल, 2 साल, 5 साल तक बांध सकते, ज़िंदगी भर तो नहीं बांध सकते। तो उसी तरह से ये ज़बरदस्ती किसी को नहीं कन्वर्ट करते हैं हम लोग। जिसकी जैसी इच्छा होती है, हम उनकी इच्छाओं के अनुसार हम उनको गाइड करते हैं, हम उनको हेल्प करते हैं। इस्कॉन के कई ऐसे संत लोग हैं, कई ऐसे गृहस्थ लोग हैं जो उनको गाइड करते हैं। गृहस्थ जीवन में जाना चाहते हैं, गृहस्थ जीवन में जाओ, लेकिन कम से कम सनातन धर्म को फैलाएं। अगर साधु नहीं रहेंगे तो धर्म कौन बचाएगा? साधु क्या है जानते हैं? साधु धर्म के सैनिक हैं, सामान्य लोग नहीं है। तो सैनिक ही नहीं रहेगा, धर्म कैसे बचेगा? लोग चाहते हैं धर्म में बचा रहे और क्या नाम है कि कोई साधु नहीं बने। तो साधु चाहिए। साधु कई तरह के होते हैं, एक लाल कपड़े में साधु, कुछ लोग वाइट कपड़े में साधु, कुछ गृहस्थ साधु होते हैं और गृहस्थ सैनिक हैं, हम लोग ब्रह्मचारी सैनिक। यही अंतर, ऐसा कुछ नहीं कि लोगों पकड़ के कि हमारा यही काम रह गया कि लोग पकड़ के ब्रह्मचारी बने। तो जी मेरा अंतिम प्रश्न ये है कि हमें इस्कॉन क्यों आना चाहिए और हमें इस्कॉन के मंदिर आके क्या मिलेगा? बहुत अच्छा अभिनव जी, प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के युवाओं के लिए। क्यों हमको इस्कॉन आना चाहिए? ये जो इस्कॉन है, ये क्या है? हमारा घर है। कौन, कैसे घर है? क्योंकि हम सबके माता पिता कौन है? भगवान। क्या कहा है? कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धर्म। कृष्ण ही हम सबके माता है, कृष्ण ही हम सबके क्या है? पिता है। आज आप कोई पूछे कि अरे आप घर क्यों जा रहे हो, इस्कॉन क्यों जा रहे हो? इस्कॉन में मेरे क्या पिताजी हैं भैया, पिताजी से मिलने जा रहा हूँ, मम्मी से मिलने जा रहा हूँ। तो पिता माता से मिलने के लिए आना चाहिए। और जब पिता माता से आप कोई पूछे कि आप घर क्यों जाना चाहते हो, घर जाके क्या होगा? अरे मम्मी मिलेगी, जिन्होंने मुझे पाल कर बड़ा किया, जो भगवान हमको पाल करके इतना बड़ा किए, जो हमको खाना दे रहे हैं, हर कुछ दे रहे हैं। यहाँ पे मेरे पिता हैं, यहाँ भगवान की इतनी अच्छी सेवा होती है, जानते हो भगवान की इतनी अच्छी आरती होती है, यहाँ पर इतना सुंदर कीर्तन होता है। सबसे बड़ी बात, आप कोई भी मंदिर में नहीं पाएंगे जो इस्कॉन में पाएंगे। इस्कॉन में क्या है? भगवान की भगवत गीता के आधार पर क्या दिया जाता है? शिक्षा दी जाती है। और जो भगवत गीता हमारे जीवन का क्या है? मैनुअल है।
वो बताया जाता है कि भगवत गीता क्यों बोला गया, भगवान ने क्यों बोला। भगवत गीता के माध्यम से हम लोग को जो भगवान से क्यों पूजा करना चाहिए, भगवान में क्यों आना चाहिए, मंदिर क्यों होना चाहिए, भगवत गीता के माध्यम से जानने को मिलता है। और कोई इसलिए हमको इस्कॉन में आकर क्या करना चाहिए, भगवान के बारे में, भगवान की भक्ति के बारे में, भगवत गीता कुछ नहीं तो कम से कम भगवत गीता जानने के लिए इस्कॉन में आई। क्यों? तो भगवत गीता क्या करता है, केवल क्या करता है भगवत गीता, आपको केवल ये नहीं कि केवल आपको साधु बनाता है। भगवत गीता आप में क्या है, लाइफ को मैनेज करने का सूत्र है, लाइफ मैनेजमेंट फार्मूला है। इसमें आप जीवन को कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी जो चाहिए आपको मिल जाएगा। यहाँ तक महात्मा गांधी बोलते थे, जब मैं जीवन में बहुत निराश होता हूँ तो क्या करता हूँ, भगवत गीता खोलता हूँ और भगवत गीता में मुझे हर प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। इसलिए मैं तो यही निवेदन करूँगा, जितने युवा हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करूँगा, जितने युवा हैं उन सब से कि आप आइए, इस कुछ नहीं आप इसलिए आइए कि भगवत गीता क्या है समझिए। इसलिए मेरा निवेदन है आप लोग से। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण।